नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। अब आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। कितना से? दोगुने से भी 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे सवाल को समझने में थोड़ा सा कठिनाई होता है, इसीलिए इसको 2 बार 3 बार बहुत अच्छा से पढ़कर और तब समझना पड़ता है। तो यहाँ क्या है कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है और प्रत्येक नग की लागत का भी मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं माना कि निर्मित बर्तनों की संख्या x तथा प्रत्येक नग की लागत राशि कितना है? यह 2 गुने से भी 3 अधिक है, यानी कि कह सकते हैं कि 2x प्लस में 3 होगा। अब क्या होगा? उसके बाद में हम लोगों को प्रश्न से चलना होगा और प्रश्न से चलने के बाद में यहाँ प्रश्न से दे रहा है तो उसके बाद में यह निर्मित बर्तन की संख्या को x माना गया है और उसमें लागत को 2x प्लस में 3 माना गया है, यानी कि दोनों को गुना करने से दे रहा है मान कि 90 आएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो x इंटू 2x प्लस में 3 इक्वल टू कितना है? 90 है। तब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस में 3x, यहाँ माइनस, यह जो 90 उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 90 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ से अब क्या हो जाएगा? गुना, अब कुछ कॉमन निकलने लायक नहीं है तो इसमें गुना कीजिएगा तो 90 में 2 से गुना हो जाएगा तो 180 हो जाएगा और 180 को तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 90। फिर 2 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 45। अब 3 से टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 15। उसके बाद फिर से 3 से टूटेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि इतना आया। तो इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना होगा जिसको जोड़ने या घटाने के बाद में प्लस में 3 के बराबर आना चाहिए और दोनों को आपस में गुना करने से इसके गुणनफल के मान 180 माइनस में 180 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 दूनी 4, 4 4 तिहाई 12 और यहाँ से कितना है? 5 तिहाई 15। तब कहा जा सकता है कि 12 और 15 में तोड़ा जाएगा। जब 15 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2x स्क्वायर और प्लस में 15x। ध्यान दीजिए कितना कितने में तोड़ना है? 15 और 12 में तोड़ना है और प्लस में 3 आना चाहिए। तो यहाँ प्लस में 15 और माइनस में 12 रहेगा तभी भी 3 आ जाएगा। अच्छा है, माइनस में 12 और प्लस में 15 इस तरह से रहेगा तभी भी 3 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, अच्छा है इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ क्या है कि 2x पहले से है तो अगर यहाँ सम यह जो है तो इधर से भी सम पहले रहेगा इस रूप में, तो कॉमन निकालने में सहूलियत होगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इस रूप को ही लिखना ज़्यादा उचित होगा। तो लिखा जा सकता है कि माइनस में 12x और प्लस में 15x। इसको लिखने से समीकरण पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद में माइनस में 90 बराबर में 0। यहाँ से आसानी से अब 2x कॉमन निकल सकता है तो एगो x बचेगा और यहाँ 2 छक 12 यानी कि 6 बच जाएगा। 2 कॉमन निकल चुका है तो x तो पहले से ही कॉमन निकल चुका है और यहाँ कितना है? 15 कॉमन निकलेगा। प्लस में जब 15 कॉमन निकलेगा तो 15 और उसके बाद में यहाँ x बचेगा और माइनस में 15 छक 90 बराबर में 0। यहाँ x माइनस में 6 दोनों जगह आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ 2x और यहाँ प्लस में 15 इंटू x माइनस में 6 बराबर में 0 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, या 2x प्लस में 15 बराबर में 0
2x बराबर, यह प्लस में 15 है जो कि उधर जाएगा तो माइनस में 15 हो जाएगा। x बराबर यह माइनस में 15 बटा 2 x का मान आ गया। और इसके बाद में अगर यहाँ देखा जाएगा तो x माइनस में 6, इसको अगर इधर रख के इसको भाग में भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, इतना बराबर में 0 बन जाएगा। तो x माइनस में 6 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक बार x का मान माइनस में 15 बटा 2 आ गया और एक बार x का मान कितना आ गया है, 6 आ गया है। और कभी भी कहा जा सकता है कि यहाँ राशि जो बर्तन का संख्या होगा उसका डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो किसी भी संख्या मतलब कहा जा सकता है चूंकि वस्तु की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती है, यानी कि जो निर्मित करना है बर्तन के संख्या को वह कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। जब निगेटिव नहीं हो सकता है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव वाला ऑप्शन नहीं लिया जा सकता है। जब भी लिया जाएगा तो यह पॉजिटिव वाला ही ऑप्शन को मान्यता दिया जाएगा, यानी कि x बराबर कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना होगा। और जब x बराबर 6 लेना होगा तो बर्तन की संख्या x माना गया है तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसलिए बर्तन की संख्या जो कि x माना गया है तो कितना हो जाएगा, 6। और प्रत्येक नग की लागत कितना माना गया है, 2x प्लस में 3। प्रत्येक नग की लागत 2x प्लस में 3 है, यानी कि 2 इंटू x का मान कितना है, 6 प्लस में 3। तो यहाँ 6 दूनी 12 प्लस में 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 15। एक बार हो गया 6 और एक बार हो गया यह आंसर 15। थैंक यू। 15 यहाँ रुपया में होगा क्योंकि लागत कभी भी रुपया में ही होता है।